के इस भदोही जनपद में स्थित ये अभोली ब्लॉक का गांव श्रीपुर गरौड़ा, जिसके परम पुनीत इस धराधाम पर बैठकर हम और आप श्री हनुमान जयंती के परम पुनीत अवसर पर गाई जा रही इस नवदिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में गोता लगाते लगाते आज षष्ठम सत्र में, छठे सत्र में हम और आप यहाँ उपस्थित भय हैं। इस आयोजन के मुख्य यजमान बाबू श्रीमान अर्पित सिंह जी एवं श्रीमती रिद्धिमा सिंह जी एवं श्रीमान दिनेश पांडे जी एवं श्रीमती वंदना पांडे जी, इनके साथ आज इस षष्ठम सत्र में दैनिक यजमान के स्वरूप में परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान कपिल देव मिश्र जी सपरिवार। आदरणीय बाबूजी ने 2023 में नवंबर के महीने में गोवा में रामकथा का आयोजन कराया। बाबूजी के छोटे बाबू भैया संतोष भैया वहाँ पर रहते हैं, बड़ा आनंद आया। बाबूजी आज कथा में दैनिक यजमान है, बहुत बहुत स्वागत आपका। श्रीमान दिनेश सिंह जी, श्रीमान रजनीकांत मिश्र जी सपरिवार, बड़े भैया श्रीमान संजीव पांडे जी। भैया दुर्गापुर से केवल कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आप ही के क्षेत्र के, परंतु मेरे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय हैं और यथाशक्ति सब जगह भगवान जिस योग्य बनाए हैं उसको गौरव प्रदान करते हुए सहयोग करते रहते हैं। इस कथा में भी सहयोग किए हैं। मुझे पता चला, चर्चा कर रहे थे महाराज श्री की कुंभ की कथा में भैया ने 5 लाख रुपए की सेवा प्रदान की थी वहां पर। भैया आज दैनिक यजमान है। श्रीमान अमितेश शुक्ल जी, श्रीमान अंजनी शुक्ल जी, श्रीमान शशांक मिश्र जी सपरिवार और श्रीमान विमलेश गुप्ता जी, ये सभी आज के षष्ठम सत्र के दैनिक यजमान रहे। इनके अलावा आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, बड़े भैया श्रीमान प्रकाश चंद्र दुबे जी, भैया अखिलेश सिंह जी सूरत से आए हैं। कहाँ बैठे हैं भैया? साधु आदमी, जहां मिल के वही जा बैठ जा। अभी मैं जो चर्चा कर रहा था ताड़का वध के समय, आजमगढ़ के पास अतरौलिया बहिरा देव में राम कथा हुई थी, वो कथा भैया ने ही कराई थी। और इसके बाद पुनः एक बार ये अभी हम लोग सूरत में कथा गा कर आए। दिसंबर के महीने में पुनः भैया ने सूरत में राम कथा का आयोजन कराया है 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। भैया बहुत बहुत स्वागत आपका, जय जय। बाबू श्रीश अग्रहरी और सुमित अग्रहरी कहाँ बैठे हैं? देखिए छोटे छोटे बालक हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं, जैसे अर्पित बाबू और दिनेश बाबू ये राम कथा लिए लगभग 2-3 साल प्रयासरत रहे, फिर हरि कृपा भई। उसी तरह ये भैया लोग भी लगभग पिछले 5 साल से कथा की तिथि मांग रहे थे और अगले वर्ष 2026 में 9 फरवरी से 17 फरवरी स्थान रामलीला मैदान शाहगंज जिला जौनपुर। तो सुबह आए भैया तो बोले महाराज जी क्षेत्र में कोई मानने को तैयार ही नहीं कि हम लोग राम कथा कराएंगे। कह रहे हैं कि हेते हेते लड़का, छोटे छोटे लड़का तू लोग का कथा करीब, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो हम बोले कोई बात नहीं, आज हम मंचे से बोल दें फिर सभी विश्वास करी। तो भैया लोग की यहाँ अगले वर्ष राम कथा है जौनपुर में, बहुत दूर नहीं होगा यहाँ से मुझे लग रहा है। इनके अलावा जितने भी लोग आसपास सुदूर क्षेत्र से यहाँ पर
उपस्थित हुए हैं और जो लोग फेसबुक माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में इस कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। तनिक और ऊर्जा से कहिए, मेरे कहने के बाद कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल हमने और आपने श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया, बड़ा आनंद आया। आपका तो मुझे नहीं पता, परंतु मुझे बहुत आनंद आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मिथिला में ही आके बैठ गए हो हम लोग। विवाह के बाद प्रभु मैया के साथ श्री धाम अवध वापस आए। रात्रि में श्री दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं कैसे कर रहे हैं, जिस प्रकार भांट बिरुदावली गाते हैं। जनक जी के धर्म को, उनके शील को, उनके गुण को, उनकी बड़ाई श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने मुख से कहते नहीं समाते। ये कथा कहती है जिसको जीवन में बड़ाई प्राप्त करनी है वो दूसरे की बड़ाई करने का स्वभाव बना रहा। बच्चों को बचपन से ये स्वभाव उनके जीवन में उतारिए कि हम सामने वाले को जो देंगे वही हमें प्राप्त होगा। हम यदि सामने वाले को आदर देंगे तो हमको संसार में आदर प्राप्त होगा। हम सामने वाले का सम्मान करेंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। प्रशंसा जीव करत नहीं है, वो बहुत कठिनाई है। मैं एक घटना आपको बताऊं, मुझे विस्मरण नहीं होता। अपने पूज्य महाराज श्री के साथ मैं घर में गया, मैं नाम नहीं लूंगा किस जिला में कौन घर था वो, बस समझिए घर गया। उस घर में एक नई नई बहू आई थी। अब बहू बड़ी सुलक्षणा थी। तो महाराज श्री ने सास से पूछा, और कहो मैया, अब तो बड़ा आनंद है ना, इतनी अच्छी बहू आ गई आपके घर। सास का उत्तर सुनिए, बोली महाराज अच्छी तो है, बर्तन धीरे धीरे मांजती है। महाराज जी को तो आवेश आ गया, बोले बर्तनवा लेके खोपड़ी पर नहीं पीट रही है, ये कम है, धीरे धीरे मांज रही है। ये क्या है? कमी देखने का स्वभाव बन गया तो जहां जाएंगे कमी दिखाई पड़ेगा, और यदि अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया तो कमी वाले जीव में भी कोई अच्छाई दिखाई पड़ जाएगी और हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए जहां जाइए प्रशंसा करिए। एक एक कथा में बार बार सुनाता हूं क्योंकि इस कथा ने मेरे पर बड़ा प्रभाव किया। कलकत्ता में एक अखबार निकलता है जिसका नाम है सन्मार्ग, हिंदी अखबार है, समाचार पत्र। तो बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी अवस्था में था, संभवतः 7वीं 8वीं में मैं पढ़ता होऊंगा, तो एक बार उस अखबार में एक कहानी मैंने पढ़ी और वो कहानी अब तक मेरे से विस्मृत नहीं हुई। एक व्यक्ति कहीं भी जाता है तो लौट करके घर में आकर घर वालों से कहता है कि क्या अद्भुत भोजन कराया उन्होंने, ऐसा भोजन तो आज तक मैंने कभी पाया ही नहीं। ये मलपुआ खाया, रबड़ी खाया, पूड़ी कचौड़ी, ये खाया वो खाया। जब कहीं से खा के आवे तो यही बोले, जितना बोले घर वाले और चिढ़े कि अकेले अकेले उड़ा के चले आ रहे हैं, हम लोगों को सुना सुना के सता रहे हैं। तो एक बार से कहीं निमंत्रण आया, कहीं से एक बार घर वालों ने साथ चलने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की कि हम भी साथ में चलेंगे। अब अंत में पूरे परिवार को लेकर गया और दैव संयोग कहिए
इस बार जहां परिवार को लेके गए वहां मलपुआ तो छोड़िए, ठीक से पूड़ी भी नहीं मिला। अब घर वाले तो कल्पना करके गए थे कचौड़ी मिलेगी, पुआ मिलेगा, मलपुआ मिलेगा, ये मिलेगा, इतना खाएंगे उतना खाएंगे, और यहां पूड़ी भी भरपेट नहीं मिला। लौटते समय बच्चे कोसना प्रारंभ किए, पत्नी कोसना प्रारंभ की, कौन से मालपुआ आप खाते हैं आज पता चल गया। बेचारा चुपचाप सुनते घर गया। रात्रि में पत्नी ने पूछा एकांत में कि ये बताइए, हम मानते हैं कि सब जगह ऐसा नहीं, कहीं अच्छा भी भोजन मिलता होगा, लेकिन मैं जानती हूं यदि हम नहीं गए होते तो आज भी आप आके यही कहते कि मलपुआ मिला, ये मिला, वो मिला, आप झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं। तो उस व्यक्ति के उत्तर को सुनिए। उसने कहा, भाग्यवान जिसके घर से मैं भोजन करके आता हूं उसका नमक खाकर आता हूं, और जिसका नमक खा लिया उसकी बुराई मैं किस मुख से करूं तुम बताओगे। कितनी बड़ी बात। ये प्रसंग कहता है कहीं भी जाइए तो वहां अच्छाई देखने का स्वभाव बनाइए। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि महाराज जनक की प्रशंसा करके माताओं से बोले कि देखिए बच्चे नींद में हैं, इनको सुलाने जाइए। बहुएं, चारों बहुएं माताओं के पास गईं। राम जी भाइयों के साथ सोने गए तो कौशल्या मैया राम जी के पीछे चली गई। राम जी से जाकर एकांत में मां कौशल्या ने कहा, राम आप भगवान है ना। देखिए मां कौशल्या ही जानती हैं और मानती हैं कि मेरा राम भगवान है। दशरथ जी महाराज जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। वरदान लिए थे मनु जी के रूप में कि प्रभु आप मेरे घर पुत्र बनकर आवे तो मैं आपको भगवान न मानूं, अपना बेटा मानूं। इसलिए महाराज जानते हैं कि राम भगवान है लेकिन मानते नहीं है कि भगवान है। कौशल्या मैया जानती भी हैं और मानती भी हैं। मां ने कहा, राम भगवान होना तो ब्रह्मा जी से आप मेरी एक बात कह देंगे। राम जी ने कहा, कहिए मां। तो कौशल्या मैया ने कहा, राम आप ब्रह्मा जी से कहिएगा जिस दिन विश्वामित्र जी आपको लेकर अयोध्या से गए उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं ब्रह्मा जी से कहिएगा कि ब्रह्मा जी उतने दिन हमारी आयु में न जोड़ेंगे। राम जी पूछे, क्यों मैया। कौशल्या मैया ने कहा, राम जो दिन आपको देखे बिना निकल गया उस दिन का कोई अर्थ नहीं होता, वो दिन व्यर्थ हो गया। प्रातः काल हुआ, शुभ मुहूर्त देखकर कलावा जो विवाह के समय बांधा जाता है उसको छुड़ाया गया। 1 सप्ताह विश्वामित्र जी अवध में रहे। कितने दिन? 1 सप्ताह। उसके बाद विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से विदा मांगा कि महाराज मुझे विदा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, महाराज अपने पूरे परिवार के साथ उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर, आप उस दृश्य की कल्पना करिए, महाराज, रानियां, बहुएं, बच्चे सब हाथ जोड़कर खड़े हैं और दशरथ जी महाराज बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, मेरे जीवन की सारी संपत्ति आपकी है। अब यहां एक समझिएगा, क्या विश्वामित्र जी के आने के पहले दशरथ जी गरीब थे? गरीब नहीं थे ना, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरी सारी संपत्ति आपकी है? जीवन की असली संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, जीवन की असली संपत्ति है संतुष्टि। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप अभाव में भी नाच सकते हैं।
और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो पूरा घर भरा रहेगा, उसके बाद भी कपार पीटते हुए दिखाई पड़ेंगे, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। महाराज कहते हैं कि आप आए और आपके आने के कारण मेरे घर में 4-4 बहुएं आ गई हैं। मैंने आपको 2 पुत्र दिए तो आप बदले में मुझे 4 बहुएं प्रदान कर दिए। अब इससे बड़ा ऐश्वर्य और सुख जीवन में क्या प्राप्त होगा। आज मेरे जीवन की जो प्रथा है ये आपकी कृपा प्रसादी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूतना। मेरा पूरा परिवार, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं। और इसके बाद वाली बात बड़ी अद्भुत है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर, मैं तो चौथेपन में आ गया हूं, क्या पता कल मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब ये दशरथ इस संसार में नहीं रहे, क्या करब सदा लड़िकन पर छोहू। मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहब मुनि मोहू। यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। किसी भी संत के पास, किसी भी साधु के पास, किसी भी महात्मा के पास जाइए तो ये न पूछिए कि नया व्यापार शुरू किए हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, लड़कवा बोर्ड का एग्जाम दिया है, पास होगा कि नहीं होगा, ये न पूछिए। क्या पूछे? भगवान पर से भरोसा कम न हो जाए, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती रहे परंतु हमारे मन की स्थिति न बदले, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन के झंझावात में रहते हुए भी भगवान का स्मरण कैसे बना रहे, इसका उपाय बता दीजिए। ये पूछने योग्य प्रश्न है। लोग का पूछत है पेट में दर्द है, कपार बहुत पीरात है महाराज। अभी परसों एक लोग आके हमसे बोले महाराज बहुत हफनी होता है, कौन मंत्र जपे? हमें मंत्र न जपे, दवाई खाइए। यदि बीमारी है तो दवाई से जाएगी, झाड़ फूक से नहीं जाएगी। इस बात को ठीक से समझिए। यदि मंत्र से दवाई बीमारी चली जाती तो राम जी वैद्य को क्यों बुलाते लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने के बाद? कहिए, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो वैद्य क्यों बुलाए गए? रामे जी फूंक के ठीक कर देते। अब वैद्य जी आए तो झाड़ फूंक काहे नहीं किए? काहे संजीवनी बूटी मंगाई गई, औषधि मंगाई गई, क्यों? बीमारी है तो दवाई से ठीक होगी। मंत्र क्या करेगा? बीमारी का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ने देगा, ये मंत्र का प्रभाव है। इसलिए किसी बहकावे में न जाइए। बहुत लोग मिलेंगे, मिल रहे होंगे समाज में, बीमारी हो गई, आवा हई झाड़ फूक कदम ठीक हो जाई, और ही बिगड़ जाई, और बिगड़ जाएगा। जो डॉक्टर पैसा खर्चा करके पढ़े हैं वो व्यर्थ में थोड़ी पढ़े हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहिए जिससे मन हमारा स्वस्थ रहे। शरीर का क्या है? शरीर तो व्याधि का घर है ही, इसको रोग होगा ही होगा। शरीर में रोग होगा तो ठीक हो जाएगा, मन में रोग हो गया फिर ठीक होने वाला नहीं है। और मन का रोग हो गया ना तो समाप्ति करके छोड़ेगा। विश्वामित्र जी के चरणों में
श्री दशरथ जी महाराज पूरे परिवार के साथ प्रणिपात हुए, आशीर्वाद देकर विदा लेकर विश्वामित्र जी गए। वामदेव जी ने, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पुत्र है वामदेव ऋषि, वामदेव जी ने विश्वामित्र जी की पूरी कथा सुनाई दशरथ जी महाराज को। और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या बाल कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, मैंने ये कथा क्यों गाई? अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। निज गिरा पावन करन रस तुलसी करो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पार उपवीत ब्याह सादर गावही, उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनीजे सादर गावही, वैदे प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि, वैदे राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने बाल कांड की कथा क्यों गाई? क्यों गाई? अपनी वाणी को केवल पवित्र करने के लिए। निज गिरा, गिरा मने, गिरा मने, गिरा मने वाणी, जिह्वा। जी कहते अपनी वाणी को, जिह्वा को पवित्र करने के लिए मैंने राम जी की कथा गाई, नहीं तो राम जी का चरित्र समान है। कौन ऐसा कवि जन्म ले लिया जो इस समुद्र को गा करके पार कर जाएगा? भगवान के जन्म के, नामकरण के, यज्ञोपवीत, उपनयन, मुंडन संस्कार, विवाह आदि जितने संस्कार भय, इन कथाओं को जो मनुष्य कहेगा, गाएगा, सुनेगा, क्या होगा? श्री सीताराम जी की कृपा प्रसादी से वो जीवन में सदैव सुख ही, कोई संशय नहीं है। आगे की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? जोर से कहिए, अयोध्या कांड। ये श्री राम, इससे बड़ा कांड है बाल कांड। तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया, दूसरे श्लोक प्रसन्न नहीं भय, और प्रातः काल सुने तिलक नहीं, वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं भय। गोस्वामी जी उस मुख को वंदन करते हैं। और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं,
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि राम। कोमल कोमल अंग है। माँ जान की सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, हाथ में अपने धनुष बाण धारण, साथ जो राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान है, वो स्वामी जी कहते हैं उन प्रभु करता हूं। आपसे एक बात कहूं, अयोध्या कांड को महापुरुष कहते हैं, ये मनुष्य के युवा अवस्था की कथा है, ये जवानी की कथा है। करना है, जिसको अटकना है, जिसको भटकना है, जिसको पहुंचना है, ये सब काम जवानी में होता है। क्यों? बचपन में मन अपने बस में नहीं रहता, बुढ़ापे में शरीर अपने बस में नहीं रहता, लेके बचा क्या बचा फिर? जवानी। ये जवानी ही है जो सब कुछ। उदाहरण, दूसरा प्रश्न, ये अभी कली है कि मुरझा गया है? कहिए कहिए। मुरझा गया है? कली है? नहीं, खिला हुआ है। न कली ही है न मुरझाए हुआ है। क्या ये कली रहता तो भगवान पर अर्पित किया जाता? कहिए नहीं। दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा तो क्या भगवान पे चढ़ाने लायक रहेगा? दिन पहले जब ये कली था तो इसका बालपन था, बचपन। 4 दिन बाद जब ये मुरझा जाएगा तो इसका बुढ़ापा आ जाएगा। संग बुढ़ापे में करेंगे, ठीक रहेंगे तब न करेंगे। हम भैया जब कथा प्रारंभ किए तो बहुत लोग मिले, कहते थे महाराज अभी से साधु आ गए। गांव में, हमारे बगल में गांव है ताली, वहां कथा चल रही थी 2012 में। आप थे उस कथा में? आप नहीं थे उस समय। तो मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर की दूर पर, तो मेरे गांव की बगल की दादी ओदी, घर के बगल की दादी ओदी आ रही थी, तो और भी दूसरे गांव की माताएं साथ में थी लोग, तो आपस में सब बात कर रही थी। दादी हमको बता रही थी, माताएं का बोले बताओ का उम्र बा अभी, यही बेरा घर द्वार छोड़ के साधु बन गई, नहीं आगे कौनिंगा चली ये दादा। हमसे कई लोग मिले, महाराज इतनी अभी आप साधु हो गए? एक लोग से हमने पूछा कि कब होना चाहिए था, बोले 60 के बाद। मैंने दोबारा प्रश्न किया, कहा कि 60 तक रहना है यहां पर है? किसका एग्रीमेंट है? इस धरती पर केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो दावे के साथ कह सकते थे कि हम 7 दिन नहीं मर सकते। केवल नहीं मर सकते।
क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा और मैं मरूंगा। उनके को छोड़कर कोई नहीं दावा कर सकता। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीता कुटी जी महाराज कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे और ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर किस धुन में बैठा बाबू, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग, फिर हाथ पसारे जाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग, संसार मुसाफिर खाना है। भिक्षु जी कहते हैं, कहे भिक्षु यति हरिनाम न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरिनाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा,
जा